नमस्कार। राधे राधे सभी को। चलिए, नए साल की हम 3 तारीख को पढ़ते हैं भाई, क्या क्या हुआ था 3 जनवरी को, क्या हुआ था। 5 दिन तक तो नया ही साल रहता है सबके लिए। 5 तारीख तक न्यू रूल्स रेगुलेशन। हम 4 बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे, और फिर 6 छठवीं तारीख जब आती है तो वो पुराना हो जाता है साल। अब ठीक है, अगले साल देखेंगे। तो भाई ये लगन लगाए रखें कि 2024 हमको पार होना ही है, ठीक है। जो कोई भी बच्चा इस कोचिंग में बैठा है या जहाँ भी मुझे सुन रहा है, अगर 2024 मन में सोच लो कि 2024 यानी 2024, उसके बाद कुछ नहीं, तो लग जाओ 6 महीने। एक वो सर बोलते हैं, ओझा सर, कि 6 महीने के लिए देखो मत कौन कहाँ है, ठीक है। कोई बोल रहा है ये पागल है तो पागल है, फोन नहीं उठाता, फोन नहीं उठाता, कुछ भी बोलो, मतलब कुछ भी बोलने दो। बस सिद्धांत ये होना चाहिए कि 2024 हमको सार्थक करनी है, जीवन सार्थक करना है। देखो, खासकर लड़कियों के लिए तो फिर भी एक बजाय मैं 5% मान लूं कि ठीक है। लड़कों के लिए ठीक है, लड़कों की तो अगर जॉब नहीं लगी तो आजकल की जो स्थिति है, बेचारे बच्चों लड़कों पे कितना जोर दिया जाता है कि भाई शादी क्यों नहीं होगी, जॉब नहीं है भैया लड़के के पास, जमीन कोई नहीं देख रहा, अब जमीन सही में कोई नहीं देखता हो। और भाई अगर स्थिति सुधारनी है, सीरियसली स्थिति सुधारनी, परिवार का भला करना है, तो बस 2024 गायब हो जाओ। मतलब जी तोड़, जितना हो पा रहा है उतना तोड़ दो जिद, मतलब फिर देखो फिर क्या स्थिति हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये अपने अंदर जुनून जगाओ। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे भले टफ एग्जाम हो, वो 2 साल के लिए भी एग्जाम है ना, अगर कोई पीएससी के लिए भी सोच रहा है, कुछ भी कोई भी एग्जाम हो, बस टारगेट बना लो, ये करना है, सिलेबस इतने इतने टाइम तक निपटाना है। बस सीधी बात है, भिड़ जाओ, मतलब भिड़ जाओ, कुछ सोचना ही नहीं है। चलिए, करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। तो क्या भाई आज का क्या मोटिवेशन है? आज का मोटिवेशन है, अच्छी चीजें उन लोगों के पास आती हैं जो प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन बेहतर चीजें उन लोगों के पास आती हैं जो बाहर जाते हैं और उन्हें प्रयास करते हैं। सही है। जो प्रतीक्षा करेंगे, कुदरत जो आ रही है वो अच्छी चीजें मिलती जाएंगी। अच्छी और बेहतर में अंतर आप समझ रहे होंगे। बेहतर क्या, जो आपके लिए बेस्ट हो, और अच्छी क्या, वो सबके लिए अच्छी हो सकती है। जैसे किसी सामने वाले को मिल गया तो वो अच्छा होगा, वो मेरे लिए भी अच्छा होगा। पर बेहतर क्या होगा, जो आपके लिए बेहतर हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो आपके लिए। तो सही बात है, आप प्रयास करोगे, उसके लिए तत्पर रहोगे, तो आपको बेहतर चीज मिलेगी। और अच्छी चीज तो सबको मिल ही रही है, तो वो आपको भी मिल ही जाएगी। चलिए, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व अंतर्मुखी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या पूछा जा रहा है? विश्व अंतर्मुखी दिवस, क्या पूछा जा रहा है, विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर है वो है 2 जनवरी। क्या है इसका आंसर? 2 जनवरी। देखिए, अगर आपने साइकोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी हो और ना भी पढ़ी हो, तो देखो व्यक्ति जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ठीक है। साइकोलॉजी पढ़ी होगी उन लोगों को पता होगा। बहिर्मुखी आप सभी जानते हैं, सब लोगों से बात करते हैं, सामाजिक रूप में सब उठते बैठते हैं, बहुत अच्छे। अंतर्मुखी क्या होता है, आपने दिखाओ एक बंदा बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है, उसको कोई ज्यादा ऐसा मतलब नहीं होता, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी, ठीक है। तो उसके प्रति जागरूक करना। अंतर्मुखी का लोग बाग क्या समझते हैं कि नहीं, ये समाज से दूर रहता है, मतलब समाज से उसको कोई मतलब ही नहीं है, अकेलापन। नहीं, उसका मतलब ये नहीं होता। अंतर्मुखी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, उनको सहज लगता है तभी बोलते हैं, और खासकर इंटेलिजेंट भी होते हैं अंतर्मुखी, ऐसा साइकोलॉजी कहती है, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो उन लोगों के बारे में जानकारी देना। जो दिवस मनाते हैं, हम कब मनाते हैं, विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाते हैं, और जो मनाते हैं 2 जनवरी को हो, ये संपन्न किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं एक और चीज बोलना चाहूँ, जैसे देखो, कल, अब आज हमारी 3 जनवरी हो गई, तो 1 जनवरी, 2 जनवरी, ये दो डेट निकल गई। अब एक आप जो रजिस्टर में लिख रहे हैं, तो उसी रजिस्टर में आप पीछे का एक उसमें बना लो, पेज पे लिख लो जनवरी, ठीक है। उसमें 30 तक आप, या 31 तक वो डाल दो। उसमें आप जो जो भी दिवस मनाते हैं हम, जैसे 1 जनवरी को, क्या अभी तो हमारे तो 2 ही दिन निकले ना अभी जनवरी में, 3 जनवरी आ गई, गूगल पे सर्च करो और कौन कौन से दिवस मनाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी देख लो, ठीक है। भारत में भी कौन सा दिवस मनाते हैं 3 जनवरी को, पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाते हैं, एक बार लिख लो। भले आपको याद तो नहीं होंगे, ये तो कंफर्म वाली बात है, क्योंकि पूरे दिसंबर तक के कितने दिवस मनाते हैं, पर एक बार आपने हाथ से आप खुद लिख लेंगे ना। अभी तो हमारे 2 और 3 दिन का आप अच्छे से लिख लो, फिर धीमे धीमे ऐसे ही कंप्लीट कर लेना, और फिर जनवरी का पूरा हो जाए एक बार उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। कम से कम 2-3 क्वेश्चनों के यही दिवस से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो नॉर्मल हम इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जेंटीना में भारत कितने लिथियम ब्लॉक हासिल करेगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2, 3, 4, 5। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या पूछा जा रहा है। अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना
जो देश है उसमें भारत की बात चल रही है, भारत कितने लिथियम ब्लॉक हासिल करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर है वो है 5। कितने लिथियम ब्लॉक हासिल करेगा, वो हैगा 5। देखिए अर्जेंटीना के कैटामार्का, क्या है जगह, अर्जेंटीना के कहाँ पर, कैटामार्का। कैटामार्का जो जगह है वहां पर मार्का है, ठीक है, ये बड़ी एक मात्रा नहीं लग रही, क्या है मार्का, ठीक है। वहां पर ये 5 लिथियम ब्लॉक हासिल करेगा, कौन करेगा, हमारा भारत देश, ठीक है। इनकी साझेदारी हुई है, किसकी, अर्जेंटीना और भारत की, भारत की और अर्जेंटीना की एक साझेदारी हुई है। और भारत की तरफ से जो है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, लिख लीजिए आप, एक बार लिख लीजिए आप, क्या है, खनिज खनिज विदेश विदेश इंडिया लिमिटेड लिमिटेड इसके द्वारा अर्जेंटीना की सरकार जो है, इसके द्वारा अर्जेंटीना की जो सरकार है उससे साझेदारी की जा रही है, ठीक है। उसका जो उद्देश्य है वो जो हम 5 लिथियम ब्लॉक जो प्राप्त करेंगे उसकी उत्खनन में, उसके विकास में हम सहायता प्रदान करेंगे, और दोनों साथ में, अर्जेंटीना और भारत साथ में मिलकर उसका उत्खनन की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। और कितने कौन सी लिथियम ब्लॉक जो हम हासिल कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं, 5 करेंगे, इसकी साझेदारी में हम 5 लिथियम ब्लॉक हासिल करेंगे, ठीक है। उसका उत्खनन कहाँ होगा, और अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में भी कहाँ पर, कैटामार्का, कहाँ पर, कैटामार्का में, भारत और अर्जेंटीना की एक जगह है कैटामार्का, वहाँ उत्खनन और विकास का कार्य चलेगा। वो भी किस उद्देश्य से, लिथियम ब्लॉक को हम प्राप्त करेंगे, वो भी कितने लिथियम, 5 लिथियम, ठीक है। भारत और अर्जेंटीना, इसको आप विशेष याद रखें। और भारत की तरफ से कौन साझेदारी कर रहा है, खनिज खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ शुरू होगा, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, बताइए क्या पूछा जा रहा है, भारत का पहला, ठीक है, हमारे जो देश का, भारत देश का पहला क्या, जायरोकॉप्टर एयर सफारी, ठीक है। सफारी जो होगी कौन से कॉप्टर से होगी, हेलीकॉप्टर से होगी, जायरोकॉप्टर एयर सफारी, जो पर्यटन कहाँ शुरू होगा। तो देखिए आप देख के बता सकते हैं कि कहाँ पर पर्यटन जो स्थिति है हमारे देश में कहाँ पर ज्यादा है, तो आप देख के तीन आप इसमें तो आप एक तो काट ही देंगे, आंध्र प्रदेश है तो सही, पर इनसे इनके मुकाबले इतने नहीं है, ठीक है। पर फिर भी इसका आंसर क्या है, इसका जो आंसर है उत्तराखंड, क्या है इसका आंसर, उत्तराखंड। देखिए अब क्या पूछा जा रहा है, भारत का पहला जायरोकॉप्टर, जायरोकॉप्टर यानी स्वाभाविक सी बात है, एक नॉर्मल सा एक हेलीकॉप्टर होगा जो ऊपर से खुला रहता है, जैसे हिमालय की, इसके क्या उद्देश्य है कि जो उत्तराखंड में जो टूरिस्ट जो प्लेस है उसमें एडवेंचर करना, एडवेंचर और ज्यादा करना, जैसे बोलते हैं ना भाई हम तो एडवेंचर करने जा रहे हैं, जैसे आप कहीं भी जाओगे, रामेश्वर जाओगे, वहाँ एडवेंचर होते हैं, ठीक है, वो स्काई ड्राइविंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वहां पर एक चीज की और बढ़ोतरी की गई उत्तराखंड में, और ये बहुत अच्छी चीज है। क्या किया गया है, हिमालय के जो ऊपर है वो वहां पर कौन सा कॉप्टर चलेगा, जायरोकॉप्टर एयर सफारी, उसमें 3 3 लोग बैठेंगे, 3 या 4 लोग बैठ पाएंगे उसमें, और ऊपर से हिमालय की आपको सफर किया जाएगा, हेलीकॉप्टर से आपको दिखाया जाएगा कि हिमालय पर क्या क्या है, ठीक है। तो ये देश का पहला ऐसा एडवेंचर प्रयुक्त किया जा रहा है, वो कहाँ पर किया जा रहा है, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड जो राज्य है बहुत सुंदर राज्य है, जैसे सुंदर तो हिमाचल प्रदेश भी सारे ही हैं, पर ये जो ऊपर उत्तरी जो राज्य है उनकी जो बात है वो अलग ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कितने करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने जाने की घोषणा की है, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़, बताइए क्या है। आयुष्मान कार्ड आप सभी को पता है कि ये जो पहल है वो मुझे पर्सनली, मतलब ये आप, मैंने खुद ने देखा है कि ऐसे ऐसे लोगों की सहायता हुई है आयुष्मान कार्ड से कि जिनके पास बिल्कुल भी स्थिति नहीं है, वो अपना इलाज इतनी सुविधाजनक करा सकते हैं, इस कार्ड ने बहुत गरीबों की हेल्प की है। तो ये तो सराहनीय काम है जो मोदी सरकार है, मतलब बीजेपी सरकार है, उन्होंने जो ये जो आयुष्मान कार्ड का जो स्कीम है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब दिल से धन्यवाद है उनको, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं, आंखों से देखी हैं। तो बहुत पता नहीं कितने कितने लोगों को कितनी कितनी राशि का हेल्प हो जाता है जो इलाज के लिए उनको
सहायता प्रदान करती है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। तो अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, भारत संकल्प यात्रा के दौरान कितने कार्ड उनको बनाए जाएंगे, मतलब आगे आयुष्मान जो कार्ड है वो कितने और बनाए जाएंगे। इसका क्या आंसर है, 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ जो आयुष्मान कार्ड है, आप सभी को पता होगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में इसको प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जिसके पास स्थिति नहीं है, जिसके पास आयुष्मान कार्ड है, वो कितने भी रुपए की हेल्प पा सकता है। ठीक है, कितने का भी इलाज करवा सकता है। कोई सीरियस हो गया है, कोई दुर्घटना हो गई किसी के साथ, अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड है तो वो फ्री में इलाज करा सकता है। ठीक है, चलिए, तो अभी 1 करोड़ और नए बनेंगे आयुष्मान कार्ड। चलिए, 5वां क्वेश्चन क्या है, टेक्नो स्मार्टफोन ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके ऑप्शंस क्या है, इसके ऑप्शन है आलिया भट्ट, विराट कोहली, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण। बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, टेक्नो स्मार्टफोन, टेक्नो जो स्मार्टफोन है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, ये पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर है वो है दीपिका पादुकोण। आप सभी जानते होंगे दीपिका पादुकोण जो अभिनेत्री हैं, ठीक है, बॉलीवुड में अभिनेत्री का के पद पर है। तो क्या है, टेक्नो स्मार्टफोन, टेक्नो जो स्मार्टफोन है उसके जो निर्माता है उनका नाम क्या है, सेनचेन। ये चीन के, सेनचेन निर्माता कौन है, सेनचेन, ये चीन के मोबाइल के निर्माता है। ठीक है, चीन के ये निर्माता है, जिनका कौन सा स्मार्टफोन है, टेक्नो स्मार्टफोन। क्या है, टेक्नो स्मार्टफोन। और उन्हीं की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है, दीपिका पादुकोण को। ठीक है, ये याद रखें कि ये चीन का एक स्मार्टफोन है टेक्नो, ये इसलिए याद रखें। और उसी की ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया है, दीपिका पादुकोण को। ठीक है, चलिए, सेन चेन। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत और कौन सा देश आईबीपी रूट का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है नेपाल, दूसरा है श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। बताइए क्या पूछा जा रहा है। पहले ये क्या है, इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल, इसका आप वो लिख लीजिए। क्या है, आईबीपी का रूट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, भारत यानी कि इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल, लिख लीजिए। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल। ठीक है, रूट का विस्तार करने के लिए दोनों सहमत है। कौन है, अब स्वाभाविक सी बात है, ये पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश ये इस रूट का तैयार है, सहमत है। देखिए किस किस मार्ग को, चांदपुर, लिख लीजिए, चटगांव। ठीक है, ये जो रूट है, ठीक है, इसको हम क्या बांग्लादेश और भारत से जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये जो रूट है कौन सा, चांदपुर चटगांव। ठीक है, चांदपुर जो है वो चटगांव में, ये वाला जो रूट है वो बांग्लादेश और भारत के बीच में एक रूट बनाया जा रहा है। ठीक है, इस स्थान को इस टीम पे काम कर रही एक टीम है, इस स्थान पे काम कर रही है, और बांग्लादेश और भारत के बीच इस रूट को बनाया जा रहा है। ठीक है, स्पेशल याद रखें, चटगांव। ठीक है, और इसका मैंने आपको बता ही दिया, इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने आंसर नहीं बताया, इसका आंसर स्वाभाविक सी बात है बांग्लादेश होगा। ठीक है, चलिए, तो कौन सहमत है, भारत और बांग्लादेश। चलिए, 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में सेबी किसे बीएसएफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। इसके ऑप्शंस क्या हैं भाई आपके सामने, प्रतीक त्यागी, प्रमोद अग्रवाल, राजविंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए पहले क्या पूछा जा रहा है कि देखो सेबी ने किसे, अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है। पहले आप सेबी का वो लिखिए, सेबी क्या है, भारतीय प्रतिभूति, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। विनिमय आप सभी जानते होंगे, लेन देन से संबंधित जो चीज है वो विनिमय बोर्ड के अंतर्गत है। प्रतिभूति यानी उसका कोई एक रूप। ठीक है, जो लेन देन से संबंधित जो मामले हैं, व्यापार के जो कोई लेन देन से संबंधित मामले हैं, वो कौन देखती है, सेबी देखती है। क्या कौन देखती है, सेबी। ठीक है, तो देखिए अब क्या उसका अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ठीक है, कि किसे
किसे किसके, बीएसएफ, बीएसएफ के जो अध्यक्ष, ये एक व्यापार से संबंधित है, उसका अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर क्या है, प्रमोद अग्रवाल। किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, सेबी के द्वारा नियुक्त किया गया है। आपने इसका फुल फॉर्म लिख लिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है, इसके द्वारा बीएसएफ, बीएसएफ जो है एक उद्योग से संबंधित एक वो है जो कंट्रोल करती है उस पर या देखती है, तो उसका अध्यक्ष जो है वो किसको चुना गया है, प्रमोद अग्रवाल। और किसकी अनुमति पर चुना गया है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसको आप विशेष याद रखें, ठीक है, सेबी, ठीक है, ये भारत सरकार की तरफ से काम करती है, जो सेबी है भारत सरकार की तरफ से काम करती है, और उद्योग या कोई भी कारोबार है उसको देखती है, उद्योग से संबंधित है, जो लेन देन है सब उस पर कंट्रोल करती है सेबी, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, अनमोल खरब, तन्वी शर्मा, आशा सिन्हा, और इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, राष्ट्रीय जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसमें एकल महिला मतलब मतलब सिंगल महिला जो है, मतलब एक महिला ने खिताब जीता है, किसने खिताब जीता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं अगर पता हो तो। चलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, अनमोल खरब। क्या है, अनमोल खरब, ये एकल महिला खिताब इन्होंने जीत लिया है, किसमें, बैडमिंटन में, और वो भी कौन सा, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में इनने एकल खिताब, महिला एकल खिताब जीता है, ठीक है, किसने, अनमोल खरब ने, किसने, अनमोल खरब। चलिए हाल ही में फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की लिस्ट में कौन सीट्स पर रहा है, रही है, ठीक है, तो ये महिला की, महिलाएं लिख रही, महिलाओं के नाम है, ठीक है। तो इसके इसका ऑप्शंस क्या है, पीवी सिंधु, एलिन गू, ईगा स्वीटेक, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या पूछा जा रहा है, फोर्ब्स, फोर्ब्स क्या है, जो अमेरिकी एक मैगजीन में एक लिस्ट निकली है, ये एक मैगजीन है, ठीक है, अमेरिकी मैगजीन है, क्या नाम है, फोर्ब्स, क्या है, फोर्ब्स, ये अमेरिकी एक मैगजीन है, उसमें रैंकिंग प्रदान की है कि 2023 में एथलीट, जो भी एथलीट है महिला, उनमें सबसे ज्यादा कमाई कौन से देश की एथलीट ने की है, ठीक है, आप समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फोर्ब्स क्या है, अमेरिकी मैगजीन है, उसमें एक लिस्ट तैयार की गई है 2024 में कौन सी एथलीट ऐसी है जिसने मतलब कितना कितना पैसा कमाया, सीधी बात है, टॉप रैंक पर कौन रही ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें टॉप रैंक पर कौन रही है, ईगा स्वीटेक। क्या है, ईगा स्वीटेक, ये कहाँ की है, पोलैंड की, कहाँ की है, कहाँ की है, पोलैंड, ऐसे भी लिख सकते हैं पोलैंड, ठीक है। तो ये कहाँ है, ईगा स्वीटेक, क्या है, ईगा स्वीटेक, इन्होंने कितनी कमाई की है, इतना हार्ड कोई जानने की ऐसा आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी लिख लीजिए, कुछ 9 समथिंग है, या फिर एक लगा सकते हैं, मिलियन डॉलर, ठीक है, इन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की है, ठीक है। और हमारी जो पीवी सिंधु है, हमारी जो भारत की, आप सभी जानते हैं, ये 16वें स्थान पर आई है, ठीक है, 16वें स्थान पर इनकी रैंकिंग है, किस पे, फोर्ब्स में, जो अमेरिकी मैगजीन है, 16वें स्थान पर, ठीक है। और इन्होंने 7.6 या मतलब इतना, हाँ एक, ठीक है, ठीक है, तो इतना कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इधर मतलब इतना अप्रोक्स याद कर लो कि 7 इतना, और जैसे 23 मिलियन इतना याद कर लो, ठीक है, तो मिलियन डॉलर। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या है, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा। बताइए क्या पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने कौन सा इंदिरा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो किस राज्य ने चालू किया है, उसका क्या आंसर है, उत्तर प्रदेश। क्या है आंसर, उत्तर प्रदेश। देखिए ये जो है ये जो सर्विस है वो कहाँ से, आगरा के बटेश्वर, आगरा के बटेश्वर, बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन, ठीक है, वहां तक ये सर्विस चलेगी, ठीक है। कौन सी सर्विस है ये भाई, इंदिरा
डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर, आप सभी समझ रहे हो, हेलीकॉप्टर से यात्रा होगी इसमें। और अभी पूरा ऐसा क्लियर नहीं है, पर उन्होंने ये सर्विस चालू की है। अभी उनने अभी बोला है, अभी पूर्णतः ये सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगी? आगरा बटेश्वर, आगरा में एक जगह है, क्या नाम है उसका? बटेश्वर। और कहाँ? मथुरा में, आप सभी जानते हैं, गोवर्धन, ठीक है। तो वहां तक ये सर्विस चालू होगी। कौन सी सरकार कर रही है भाई? उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार। और 22 जनवरी का ऐतिहासिक दिन तो आप सभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है, सभी को पता है। चलिए, और कोई जाए भी ना, ठीक है। वैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने हाथ जोड़ कर निवेदन किया है, कोई अयोध्या ना जाए, क्योंकि उनकी व्यवस्था भंग हो जाएगी। फिर आराम से घूमने चले जाएं देखने के लिए। चलिए, तो ये हो गए हमारे आज के 10 क्वेश्चन। कल का क्विज और देख लेते हैं। देखिए, तो क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन जो पूछा था उसमें कितने देश पूछे थे, ठीक है। तो देश कितने हैं? टोटल 10 हैं, ठीक है। कितने देश हैं उसमें? टोटल 10। कौन कौन सा है देख भाई? बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेल सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया, ठीक है। ये कितने देश हैं? टोटल 10 देश हैं, ठीक है। आप लिख लीजिएगा उसमें। देखो, जैसे इनको साथ में याद कर लेना, अगर आपको याद करना है। मेडागास्कर और मालदीव, ठीक है, ये माँ से आते हैं। ये चार एक साथ याद कर लो, आपको एक साथ। बांग्लादेश, ये तो सब सरल ही है, श्रीलंका और बांग्लादेश, इसमें कोई दिक्कत वाली है? केन्या, और इसको साथ में याद कर लो। ये मतलब ट्रिक होती है छोटी छोटी कि आपको तुरंत याद हो जाए। चलिए, तो क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन नहीं, आपके लिए क्विज है, जो कल के लिए क्विज है उसका क्या है? देखिए, चर्चित तूफान मिनचोंग क्या है? मिनचोंग जो है उसका संबंध किस सागर से है, ठीक है। जो तूफान है उसका नाम क्या है? मिनचोंग। उसका संबंध किस सागर से है? सागर का नाम आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, इसी के साथ फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।